हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम सभी अपने 9th क्लास का एक नया लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पॉपुलेशन। है ना? तो ये इमेज देख के आपको क्या लग रहा है? इतने सारे लोग। है ना? अब देखो, हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है? 7वां बड़ा देश है। किसमें? भूभाग में, यानी कि उसके जो उसका ग्राउंड है उसके अंदर। और दूसरा बड़ा देश है पॉपुलेशन में। यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है ना? और कुछ ही सालों में ऐसा माना जा रहा है कि हम लोग चाइना को भी क्रॉस कर लेंगे। मतलब इतनी पॉपुलेशन हमारी हो जाएगी। अभी चाइना नंबर 1 पे है, फिर हम लोग नंबर 1 पे हो जाएंगे। पर पॉपुलेशन में नंबर 1 होना क्या सही है? हम क्या और चीजों में नंबर 1 हो रहे हैं? मतलब इतनी सारी चीजें हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना? हमारी हर चीज में जो डेवलपमेंट है, क्या वो हो रही है? क्या हमारा एजुकेशन रेट बढ़ रहा है? क्या हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है? क्या हमारा इनकम रेट बढ़ रहा है? क्या हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, कुछ इनोवेटिव कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा शायद। है ना? एजुकेटेड तो हम हैं, पर एम्प्लॉयमेंट रेट तो बहुत कम है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं जिनके पास जॉब है, जिनके पास नौकरी है। बाकी सभी लोग बस बैठे हैं ऐसे ही कि कभी तो नौकरी मिलेगी। है ना? कभी तो हमारी किस्मत चमकेगी कि हमें जॉब मिली है। तो इस पॉपुलेशन का जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, अब हमारा देश जैसे बहुत बड़ा है ना? अब हम कहते हैं कि क्या जरूरी है मतलब कि पूरे देश में जो पॉपुलेशन है वो बराबर तरीके से बटी हुई है? बिल्कुल भी नहीं। जहां पर फर्टिलिटी ज्यादा है, प्लेन एरिया ज्यादा है ना, जहां पर मौसम बढ़िया आता है, वहीं पर तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में कहाँ है? पूरे जो ये गंगा गैंगटिक प्लेन्स हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, जो कि कहाँ तक स्ट्रेच होते हैं? फ्रॉम पंजाब टू असम। तो यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ना? अब इस बेल्ट में जितने भी स्टेट आते हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटिव है। तो आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है? कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। ठीक है? और वो कहाँ कहाँ फैली है, कितनी जगह में कितने लोग हैं, डेंसिटी क्या होती है, कैसे पॉपुलेशन को हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई पर किलोमीटर कितने लोग कहाँ रहते हैं। दिस इज मी भारती नीमकर, और हम लोग यहाँ सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं। आप सभी बच्चे हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा। अच्छा, आप क्या इस पूरी दुनिया को ह्यूमन बीइंग के बिना, इंसानों के बिना इमेजिन कर सकते हो? मैं तो कर सकती हूँ वैसे क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है ना बच्चे, उन्होंने पूरी दुनिया को खराब किया हुआ है ना? उन्होंने हर चीज को मेरे हिसाब से खराब किया हुआ है। मतलब इस दुनिया में कोई चीज नहीं होनी चाहिए, वो है ह्यूमन बीइंग। ठीक है? अगर मैं बहुत ही एकदम करेक्ट अगर आंसर करूं, क्योंकि अगर इंसान रहेंगे ना तो कोई चीज सही नहीं रहेगी। और अगर इंसान नहीं रहे तो एवरीथिंग विल बी फाइन ऑन अर्थ। सारी नदियां साफ, है ना? सारे जानवर सेफ, सारे जो फॉरेस्ट हैं, सारा जो बढ़िया बढ़िया सारे जो एरियाज हैं जिनको हमने कचरा डाल डाल के खराब कर दिया है ना? हमने हर जगह गड्ढे बना दिए हैं, हर जगह हमने कोई ना कोई खराबी कर दी है कि पूरा जो लैंडस्केप हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन मतलब हाँ ठीक है, अगर हम इमेजिन करते हैं तो शायद डेवलपमेंट होना भी जरूरी है। अगर कहीं पर लोग रह रहे हैं, अगर कहीं पर इंसान है, तो वहां विकास भी जरूरी है ना? मतलब आप हु वुड यू यूटिलाइज, मतलब ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, है ना, ये जो सामाजिक और कल्चरल एनवायरनमेंट है, कौन क्रिएट करता? कौन सारे रिसोर्स को यूटिलाइज करता? तो वेस्ट हो जाते, है ना? पर अभी हम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम नहीं होते तो हम इन सब चीजों को वेस्ट कर देते, राइट? अगर हम हैं तब भी हम इन चीजों को वेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब नथिंग इज इन बैलेंस, है ना? खैर, रुक जाइए। जो लोग हैं, दे आर इम्पोर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। हम सभी लोगों ने मिलकर आर्थिक और जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बना के रखा है। लोग जो है रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो गैंगटिक प्लेन्स हैं उसको अच्छे से यूज कर रहे हैं। ठीक है? वहां पर बहुत बड़े लेवल पर लोग रहते हैं, काम चलता है, मिल्स चलती हैं, फसलें उगती हैं, तो लोग बड़े मजे से यहाँ रहते हैं। है ना? वो खुद में, हम लोग अपने आप में रिसोर्सेस हैं। हम अपने आप में अलग हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हम लोगों के अंदर है ना? अब जो कोल है यहाँ पर वो बेस्ट पीस ऑफ रॉक है ना? तब तक
जब तक हमने कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व मतलब इन्वेंट नहीं की थी, ठीक है, बनाने के लिए, हम तब तक नहीं ये समझ पाए थे कि जो रॉक है, जो ब्लैक रॉक है, ये सिर्फ रॉक ही नहीं, कोयला है, ये काम आता है भाई। इससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ये एक रिसोर्स है। आने वाले टाइम में बेस्ट रिसोर्स ये बनेगा। तो आज के टाइम में जो कोल है द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल एनर्जी इन द वर्ल्ड, है ना, यही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और आने वाले समय में ये खत्म भी हो जाएगा, राइट। हेंस जो पॉपुलेशन है एक पाइविटल एलिमेंट है सोशल स्टडीज में, ठीक है, यानी कि पाइविटल एलिमेंट यानी वाइटली इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन अगर नहीं होगी तो कुछ चीजें अच्छी होगी, कुछ चीजें खराब होगी, राइट, और कुछ चीजें तो होगी ही नहीं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है कि विच ऑल अदर एलिमेंट आर ऑब्जर्व्ड एंड फ्रॉम विच दे डिराइव सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। रिसोर्सेस, कैलामिटीज, डिजास्टर आर ऑल मीनिंगफुल ओनली इन रिलेटिंग टू ह्यूमन बीइंग। ये तभी मीनिंगफुल है जब लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, लोगों को या तो अफेक्ट हो रहे हैं या इससे फायदा मिल रहा है, राइट। अगर देखो लोग नहीं होंगे तो अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मर ही नहीं रहा, न्यूज ही नहीं आनी, है ना। अब कोल जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, ओनली वन हु कैन कन्वर्ट ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट टू द रिसोर्स मेक द मोर मीनिंगफुल। हम ही चीजों को जरूरी इंपॉर्टेंट बनाते हैं, हम ही लोग हर चीज की डिमांड बढ़ाते हैं, है ना। अब चीज की डिमांड से मैं बात करूं, अगर आप मूवीज देखो, ठीक है, अब हमने देखा कि जो दीपिका पादुकोण है वो एक बहुत अच्छी ड्रेस पहन कर आई है, ठीक है। अब उस ड्रेस को सब कॉपी करेंगे, हमने क्या किया, उस ड्रेस को मीनिंगफुल बनाया, है ना, जरूरी बना दिया, इसलिए वो मार्केट में आ गई है और लोग उसे मतलब ढूंढ रहे हैं कि अरे मुझे यही चाहिए था, मुझे मिल गया, है ना। तो हम हर चीज को जरूरी बना देते हैं। अब मान लीजिए शाहरुख खान ने एक मग में चाय पी है, मग में कॉफी पी रहा है, तो वो मग बहुत सुंदर है, तो लोग अब मर रहे हैं उसको खरीदने के लिए। तो दिस इज व्हाट वी क्रिएट डिमांड कि भाई ये चीज जरूरी है, हमने इस चीज को मीनिंगफुल बनाया है। बेशक से अननेसेसरी आप नॉर्मल कप में भी चाय और कॉफी पी सकते हो, लेकिन मुझे वही चाहिए, है ना। तो जो ह्यूमन है वो चीजों की वैल्यू समझते हैं। नेचुरल इवेंट जैसे जो रिवर फ्लड है, सुनामी है, ये डिजास्टर है, क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन काइंड को नुकसान देता है, ये अफेक्ट करता है गांव को, टाउन को, लोगों को, बहुत नुकसान होता है, इसलिए हम इसे डिजास्टर बोलते हैं। नहीं तो जब हवा रोज चलती है क्या हम उसे डिजास्टर बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बारिश आती है हम उसे डिजास्टर बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तब तक नहीं बोलते जब तक वो ह्यूमन को एडवर्सली अफेक्ट ना करे। अगर वो पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसे एंजॉय करते हैं, लेकिन जब उसका जो नंबर है, अमाउंट है, बढ़ जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए उसको डिजास्टर का नाम देते हैं, राइट। अब देन नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, ये प्रोवाइड करते हैं बेसिक बैकग्राउंड किसके लिए? फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। नंबर्स लोगों का, डिस्ट्रीब्यूशन लोगों का, कहाँ कहाँ कितने फैले हैं, क्यों फैले हैं, ग्रोथ क्यों हो रही है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब हम इसमें पढ़ने वाले, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जो है प्रोड्यूसर ऑफ द अर्थ रिसोर्स, हम ही चीज रिसोर्स प्रोड्यूस करते हैं, हम ही रिसोर्सेस को फाइंड करते हैं, है ना। फार्मर्स जो है फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो मिनरल्स प्रोड्यूस, जो माइनर्स होते हैं वो मिनरल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये कौन है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो गारमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम कौन है? हम रिसोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सभी चीजें जरूरी है ना। ह्यूमन बीइंग जो है ऑल्सो कंज्यूमर है अर्थ रिसोर्स के। अब खाना हमने उगाया, उसको खाया, है ना। ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं? सभी चीजें जो कि सर्विस भी हमें मिलती है या हम उसे कंज्यूम, हम सब चीज कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी बनाई जाती है, उगाई जाती है ना। देखो फार्मर ने खाना उगाया, वो खा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने टेक्सटाइल में कपड़े बनाए, ये देखिए यहाँ पर ये पहन रहे हैं, खरीद रहे हैं। फिर माइनर्स ने माइंस में से कोल निकाला, आयरन ओर निकाले, ट्रेन बना दी हम लोगों ने, ट्रेन चल भी रही है कोल से। तो ये क्या है? हम प्रोड्यूसर भी है, हम कंज्यूमर भी है, हम दोनों हैं। देयरफॉर ये जरूरी है जानने के लिए कि हाउ मेनी पीपल आर देयर इन कंट्री, एक एक देश में कितने लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं, है ना। और ये नंबर कैसे बढ़ रहा है, और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही हम सबको जानना है यहाँ पर। अब जो ये कैसे पता चलता है हमें ये सारी चीजें? जब हम लोगों को गिनते हैं, है ना। जो सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया क्या है? जनसंख्या की गणना,
जनसंख्या या गणना करना, है ना। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग पॉपुलेशन कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं, है ना। और कितने जो लोग हैं, मतलब वो मतलब ये जो काम है, जो सेंसस है, ये क्या होता है बच्चे, ये ऑफिशियली होता है और पीरियोडिकली होता है। पीरियोडिकली कैसे, जो हम जनगणना करते हैं, ठीक है, जो हम जनगणना करते हैं वो हर 10 साल बाद होती है, आफ्टर एवरी 10 ईयर, ठीक है। सब 2011 में भी पिछली हुई, फिर उसके बाद 2021 में हुई, अब कब होगी, नेक्स्ट 2031 में, ठीक है। पता चला सभी को। आगे चलते हैं। एन्यूमरेशन मींस कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं लोगों का, कि कितने औरत हैं, कितने आदमी हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने काम करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, ठीक है, कितने घर में काम करते हैं, कितने बाहर काम करते हैं, कितने सरकारी नौकरी करते हैं, कितने प्राइवेट नौकरी करते हैं, कितने इस देश में रहते हैं, कितने इस देश के बाहर रहते हैं, सब जानकारी हमें इसमें, ठीक है। आगे, इन इंडिया जो फर्स्ट सेंसस था वो कब हुआ था, 1872 में, ये याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स में आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जब हुआ, वो कब हुआ था, 1881 में, 1881 में हुआ था। तो यानी कि अब 81 वाला ही ईयर चलता है, 1881, 1891, फिर क्या हुआ, 1901, 1911, 1921, इस तरीके से ही ईयर चल रहा है। तो हर 10 साल बाद हमारा सेंसस होता है। सिंस द सेंसस हैज बीन रेगुलरली एवरी 10 ईयर्स, ये मतलब हर 10 साल बाद किया जाता है, ठीक है। आपने भी देखा होगा, आपके घर पे कुछ लोग आते होंगे कुछ जानकारी लेने, कि बताइए आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने नहीं रहते, तो इन लोगों को अनऑफिशियली यानी कि ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हायर किया जाता है, और फिर ये लोग मतलब सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा कलेक्ट करके सरकार को देते हैं। अब हमारा प्राइमरी कंसर्न है विद 3 मेजर क्वेश्चन अबाउट पॉपुलेशन। क्या, पहला, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि पॉपुलेशन का साइज क्या है, कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन वेयर आर दे लोकेटेड, ठीक है, ये सभी चीजें यहाँ पर है। कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, क्या इनकी एज है, सेक्स है, लिटरेसी लेवल है, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये सभी हमें पता करना होता है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है एज ऑन मार्च 2011 में, वो 1210 मिलियन थी, ठीक है, विच अकाउंट कितना, 17.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेस्ट पॉपुलेशन है वो है 82.5% और भारत की पॉपुलेशन 17.2%, काफी ज्यादा है, ठीक है। इंडिया की जो डेंसिटी है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग मिलते हैं, ठीक है। दीज, ये जितने भी लोग हैं 1.21 बिलियन पीपल, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है भारत में, ठीक है। हमारे भारत का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पर अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग रहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जो गैंगटिक प्लेन्स हैं, गंगा प्लेन्स हैं, वहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, है ना, क्योंकि फर्टिलिटी है, रिवर है, प्लेन एरिया है, इंडस्ट्री सेटअप है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। तो 2.4% वर्ल्ड का एरिया है, 97.6% रेस्ट वर्ल्ड, यानी कि हम इतना एरिया यूज करते हैं, ठीक है। अब इंडिया का जो पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन है, 2011 में सेंसस डेटा जो है वो ये रिवील करता है कि यहाँ पर 199 मिलियन पीपल सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। 16% यहाँ की पूरे भारत की जनता मिला के 16% जनता यहाँ पर रहती है। और हिमालय का जो स्टेट है जिसका नाम है सिक्किम, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 0.6 मिलियन लोग रहते हैं, इतने कम, ठीक है। इसके बाद जो लक्षद्वीप है, यहाँ पर सिर्फ 64,429 लोग रहते हैं, मतलब कितने कम लोग रहते हैं, मतलब फिंगर पे काउंट कर सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ जो इंडिया पॉपुलेशन है वो सिर्फ 5 स्टेट में सबसे ज्यादा है, मतलब 5 स्टेट है जहां पर भारत की आधे से ज्यादा जनसंख्या रहती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। नहीं, रुक जाओ, ये पांच स्टेट हो गए, यहीं पर मतलब भारत की 50% जो जनसंख्या यहाँ रहती है, ठीक है। फिर राजस्थान जो है वो इन टर्म्स ऑफ सबसे बड़ा स्टेट है, जो कि एरिया में काफी बड़ा काउंट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है, क्योंकि मोस्ट एरिया क्या है, रेगिस्तान है। तो 6% पॉपुलेशन है यहाँ पर इंडिया की बस, और उत्तर प्रदेश में कितनी है, 16%,
है ना। और ये जो एरिया है साइज में काफी बड़ा है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, प्रोवाइड करते एक बेटर पिक्चर ऑफ अनइवन, अनइवन मतलब अलग अलग तरीके से लोग बटे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। ये सब लोग हैं, ठीक है, देखो ये वाले लोग ये अर्बन एरिया में आते हैं, और ये जो हल लेकर खड़े हुए हैं ये रूरल एरिया यानी कि गांव, और ये शहर। ठीक है, ये दोनों इस तरीके से रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन और एरिया, यानी कि एरिया कितना बड़ा है और वहां की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो अर्बन एरिया है इसकी पॉपुलेशन भी 10,000 है। ठीक है, और जो इसका एरिया है वो कितना है, 10 किलोमीटर, 10 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसा कुछ है। तो अगर मैं इसके हिसाब से काउंट करूं तो क्या होगा, 10,000 अपॉन 10 स्क्वायर किलोमीटर, तो यानी 10 से 10 गया, यहाँ पर कितना है 1000, यानी कि जो अर्बन एरिया है इसकी जो डेंसिटी है वो 1 किलोमीटर में 1000 लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसा ही गांव का निकलेगा, तो गांव में लोग मान लीजिए कि 1000 रहते हैं, 1000 ही लोग, कम पॉपुलेशन है ना गांव में, तो इसका जो एरिया है ये भी 10 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे, 1000 पॉपुलेशन टोटल नंबर, एरिया कितना है 10 किलोमीटर, 10 से 10 गया तो 100 लोग रहते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में सिर्फ 100 ही लोग रहते हैं। तो इस तरीके से हम डेंसिटी निकालते हैं, यानी कि जनसंख्या का घनत्व निकाला जाता है कि लोग कितने एरिया में कितने रहते हैं। ठीक है, अब जो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया की 2011 में वो 382% थी पर स्क्वायर किलोमीटर, अगर हम पूरे भारत की एवरेज लगाए तो। लेकिन अगर स्टेट वाइज जाए तो बहुत अलग है, देखते हैं क्या। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, हमें पता ही है। अब इंडिया का देखो डिस्ट्रीब्यूशन, देखो किस तरीके का है। क्या सभी को मैप दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। ये मैप है जो कि डिपेक्ट करता है डेंसिटी, है ना। देखो वन बाय वन सारे स्टेट्स आएंगे, ध्यान से देखना, रीजन टू रीजन वैरी करता है। सबसे पहले देखो बिहार, ठीक है, बिहार की जो डेंसिटी है वो 1102% पर किलोमीटर, और अभी हमने क्या पढ़ा कि 382% पर स्क्वायर किलोमीटर पर, ऐसा नहीं है, जो कि स्टेट टू स्टेट वैरी करती है। तो बिहार में सबसे ज्यादा, और अरुणाचल प्रदेश में 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 17 लोग ही मिलेंगे एक किलोमीटर में। तो ये तो बहुत ही ज्यादा अनइवन है ना। अब देखो वन बाय वन पढ़ते हैं यहाँ पे। अब वो रीजन देखते हैं हम यहाँ पर जिनकी जो पॉपुलेशन है वो 501 स्क्वायर पर किलोमीटर, यानी कि इस वाले एरिया में पड़ती है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से स्टेट है। केरला, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, है ना। इसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद क्या आएगा, ये बार बार छुप क्यों रहा है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है ना। बिटवीन जो पॉपुलेशन रीजन अब हम देखेंगे 251 से 500 वाला, यानी कि ये सेकंड वाला। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेट यहाँ पर आते हैं। स्टेट को ध्यान से देखना, इनको लर्न भी कर लेना भाई, ये नंबर में आ जाता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं ये। चलो देखते हैं, पहला गुजरात, जिसमें 200 250 से 500 के बीच में लोग मिलते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, असम। ठीक है, अब 101 वाला देखते हैं, यानी कि थर्ड, ये वाला। ठीक है, ये देखते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल, उत्तराखंड। अब 100 यानी कि सबसे कम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार, गोवा। तो गोवा में भी काफी कम लोग रहते हैं, है ना। और क्या रह गया, क्या आया बाद में, मेघालय। ठीक है, तो ये हमारा ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है बाय डेंसिटी। ठीक है, तो ये मैप जरूर ध्यान रखना कि कौन से स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है और ज्यादा क्यों। अच्छा, अब अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है, रफ टेराइन रहता है ना, जैसे अनइवन रॉकी स्ट्रेच ऑफ लैंड, जैसा कि आप देख रहे हो रॉकी, यहाँ पर रोड्स बनाना। ठीक है, यहाँ अच्छा रोड्स बनाना तो मुश्किल है ही है, तो इसी वजह से यहाँ पॉपुलेशन भी नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि पॉपुलेशन वही रहेगी जहां पर आना जाना आसान हो, है ना। और आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पार्स पॉपुलेशन इन दिस एरिया। स्पार्स मतलब स्कैटर्ड, कम जगह जगह रहती है, कुछ यहाँ पर रह रही है, कुछ यहाँ पर रह रही है, कुछ वहां रह रही है, कुछ उधर रह रही है, दूर दूर हो गए देखो सारा। इसको कहता है स्पार्स। ठीक है। अब पॉपुलेशन जो है एक डायनामिक फिनोमिना है, ठीक है, यानी कि कैरेक्टराइज बाय कांस्टेंट चेंज। ये बदलती रहती है हर महीने, हर साल, हर 10 साल में। कम कभी नहीं होगी, हमेशा बढ़ेगी, या तो रुक जाएगी या बढ़ेगी। कम कब हो सकती है? जब डेथ्स ज्यादा बढ़ जाती हैं तो पॉपुलेशन कम हो रही है, और जो बर्थ रेट है वो कम है। ठीक है, डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट कम है। यहाँ पर मैं बताती हूँ, जिसमें डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट कम है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। डेथ रेट और बर्थ रेट इक्वल है तो स्टेगनेट है, नो चेंज। डेथ रेट कम है, बर्थ रेट ज्यादा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो इसी के ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है। आगे देखते हैं। पॉपुलेशन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ थ्री प्रोसेस। कौन कौन से? पहला बर्थ, जैसा कि अभी मैंने बताया, डेथ और माइग्रेशन। अब बर्थ यानी कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती है, लोग मरते हैं तो पॉपुलेशन कम होती है। कई लोग माइग्रेशन करते हैं, जैसे पॉपुलेशन किसी एरिया की बढ़ रही है, जैसे मैं दिल्ली का सबसे बड़ी एग्जांपल लेती हूँ, कि जो दिल्ली की पॉपुलेशन है वो रोज बढ़ती है, रोज कम होती है। यानी कि बहुत सारे लोग जो है वो दिल्ली में काम करने आते हैं, और बहुत सारे लोग दिल्ली से काम करने बाहर जाते हैं रोज। तो ये क्या है? माइग्रेशन है, रेगुलर चेंज। ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर करता है चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री या टेरिटरी, यानी कि किसी इलाके में जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो बढ़ रहे हैं, है ना, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि पिछले 10 सालों में, है ना, ये चेंज देखे गए हैं। एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज चेंज, कि भाई एब्सोल्यूट चेंज हुआ है कि इतने तो बढ़ ही गए हैं, और परसेंटेज जो है कि भाई इतने परसेंटेज लोग बढ़ गए हैं या कम हुए हैं। ठीक है, ये देखो हमारे ईयर है 1951 से लेकर 2011 तक का हमने डेटा लिया है। इसमें टोटल पॉपुलेशन है, ये एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ है, यानी कि ये देखो पिछले साल, पिछले 10 सालों में 42% लोग बढ़े, 42 मिलियन लोग बढ़े, फिर 78 मिलियन लोग बढ़े, फिर 108 मिलियन लोग बढ़े, 135 मिलियन मिलियन लोग बढ़े, 163, 182, 181, तो लोग बढ़ रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और कितना परसेंट बढ़ रहे हैं देखो, पहले तो 1.25, फिर 1.96, 2.20, 2.22, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, बहुत कम हुआ, और भी कम हुआ, है ना। तो लोग देखो, जनसंख्या क्या हो रही है, ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग। ठीक है। तो एब्सोल्यूट नंबर ईच ईयर और ईच डेकेड, ये क्या है? मैग्नीट्यूड इन इंक्रीज, की मतलब इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला डेटा देखिए, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर हो जाती हूँ। अब यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन मिलियन में है, एब्सोल्यूट इंक्रीज हो रहा है फिर से अगेन। ठीक है। अब ये ऑब्टेन किया है सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन दैट ऑफ 1991, मतलब हमने 1991 से लिया है। ठीक है, तो ये डेटा है। एनुअल ग्रोथ रेट देखो हमारा क्या है, कम ही हो रहा है, बढ़ तो नहीं रहा, है ना। फ्रॉम लेटर पॉपुलेशन दैट ऑफ 2001, टोटल पॉपुलेशन 2001 में देखो 1991, तो देखो अगर हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारा क्या आ रहा था? 182 आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या है? इट इज रेफर टू एज एब्सोल्यूट इंक्रीज, ये बढ़ रहे हैं नंबर, कम नहीं हो रहे, है ना। ऑब्वियसली अगर दो नंबर्स को आप पिछली और आगे वाली जो पॉपुलेशन का नंबर है आप उसे माइनस करते हो तो एक नंबर आता है, अगर वो नेगेटिव आता है तो कम हो रही है, पॉजिटिव आता है तो बढ़ रही है। ठीक है। अब यही सेम चार्ट चल रहा है, सेम चार्ट में देखो जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो भी कम हो रहा है ना। जो रेट है और द पेस ऑफ पॉपुलेशन, पेस मतलब जो स्पीड है पॉपुलेशन की, इंक्रीज हो रही है अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की वजह से। ठीक है। अब ये हम परसेंट पर एनम के थ्रू पढ़ रहे हैं, पहले तो हमने जो नंबर्स पढ़े वो एब्सोल्यूट पढ़े, फिगर्स हमने पढ़ी, परसेंटेज नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है। तो इंक्रीज हुआ 2% पर एनम, मीन्स कि गिवन ईयर वॉज द इंक्रीज, इंक्रीज हो रही है इसमें 2%, जो कि रेशियो 100% इन दी बेस पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। दिस इज रेफर टू एज द एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये 1991 में जो पॉपुलेशन थी हमारी काफी ज्यादा बड़ी थी। ठीक है, पर उसके बाद कंटिन्यू जो अभी 2011 तक दिख रहा है, 2021 का डेटा भी जो है वो पॉपुलेशन कम ही रही है। तो इंडिया की पॉपुलेशन स्टीडीली बढ़ रही है, वैसे 2011 में देखो बड़ी है ना, बट अगर एनुअल ग्रेड ग्रोथ रेट देखे तो वो कम हो रहा है। ठीक है। 361 मिलियन उसमें थी,
1951 में, 1210 मिलियन 2011 में, है ना। तो अगर हम इनका देखें कि 1951 से 1981 तक की अगर हम ये चार्ट देख रहे हैं, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, जो एनुअल ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन जो रेट है वो बढ़ रहा है ना, 1981 तक। लेकिन उसके बाद कम हो रहा है ना, रैपिड इंक्रीज हो रहा है, तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। 361 मिलियन से कितनी हो गई थी, 683 मिलियन, तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है ये, है ना। अब 1981 से देखो, 1981 से देखो, ग्रोथ रेट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली, है ना, यही मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि यहाँ तक तो ये बड़ा है 1991 तक, पर उसके बाद वापस कम होता जा रहा है, ये 1981 से ये कम होता जा रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट डिक्लाइन रैपिडली, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत कम हुए, तो इसलिए जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, पिछले साल से देखा जाए तो देखो, यहाँ पर 163 मिलियन थे, यहाँ पे 182 मिलियन, तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ी, है ना। लेकिन अगर हम चेंज, ये एब्सोल्यूट चेंज हम देख रहे हैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पॉपुलेशन कम हुई है। टोटल पॉपुलेशन 1990 अलोन में 846 मिलियन थी, ठीक है। इट इज एसेंशियल टू रियलाइज दैट इंडिया हैज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, ऑब्वियसली दिख रही है हमें इस चार्ट में, बहुत बड़ी है ना। पर जब लो एनुअल रेट है, अगर वो अप्लाई किया जाए बहुत बड़ी पॉपुलेशन पर, तो इससे क्या होता है, एब्सोल्यूट इंक्रीज हमें पता चल रहा है। बट परसेंटेज वाइज हम देखें तो परसेंटेज कम हो रही है, ठीक है। वेन जब मोर देन 1 बिलियन पीपल इंक्रीज हो चुके हैं, मतलब यहाँ पर लोग कहाँ गया, ये 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर बीइंग एडेड बिकम्स वेरी लार्ज। अगर ये जो ऐड हो रहे हैं नंबर, अगर इन्हें देखा जाए तो इसका मतलब हर साल, हर 10 साल में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ 100 लोग ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए ये पूरा नंबर है, ये पूरा चार्ट है, ये देखो, इन ये पॉपुलेशन इंक्रीज ही हो रही है, टोटल पॉपुलेशन, है ना। देखिए ये हमारा क्या है, एनुअल ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। बट अगर हम चार्ट वाइज देखें तो चार्ट में जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, परसेंटेज वाइज देखें तो हमारी पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है, विच इज ग्रेजुअली फॉलिंग। अब देखो, इन सभी चीजों के बाद भी जो टोटल एडिशन है टू दी पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू ग्रो, है ना, बढ़ रहा है, इंडिया का, चाइना का। अब इंडिया क्या है, ओवरटेक कर देगी 2045 को चाइना को, है ना, और मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगी, मतलब इट्स स्कैरी। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक जो है वो खत्म होता है। आगे इस नेक्स्ट क्लास में, इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और इसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, इंपॉर्टेंट लेसन है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, और ध्यान से समझना। कुछ नहीं समझ आए तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है, जिसके लिए आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय।